नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरर जयंत कौर। आपका स्वागत है। विलायत में अगर ठंड में सन निकल आए तो एक उत्सव का माहौल हो जाता है। यहाँ यू रियलाइज मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स का सही मायने क्या है। खैर, मुद्दे पे आते हैं। मैं कुछ अपने रैंडम विचार आज कर रहा था, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। चक्रव्यूह में फंसी प्रगति, जो हम प्रोग्रेस है वो उसका चक्रव्यूह क्या है। चलिए मैं आपको यहाँ के नज़ारे दिखाते हुए उसके बारे में बताता हूँ। अगर हम पृथ्वी के पिछले 5-7 शताब्दियों के इतिहास को मोटा मोटी देखें तो बड़ा मज़ेदार नज़ारा देखने को मिलता है। मुझे यकीन है आप गांव के मेले में चक्री वाले झूले में अवश्य बैठे होंगे, जो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आता है। पृथ्वी पर बसे देशों की प्रगति का इतिहास भी कुछ वैसा ही है। पिछले 500 वर्षों में ये चक्र लगभग पूरा हो चुका है। जो देश ऊपर थे वे नीचे आकर वापस ऊपर की ओर जा रहे हैं, और जो नीचे थे वो ऊपर पहुंचकर फिर नीचे जा रहे हैं। ये चक्री झूला पृथ्वी की भांति निरंतर घूमता रहता है। क्या आपको यकीन नहीं होता? चलिए देखते हैं। चलिए भारत को ही लीजिए। एक समय हम सोने की चिड़िया थे। मध्य एशिया से आए लुटेरे हमें लूट रहे थे, पर तब भी हमें इतनी व्यापारिक क्षमता थी कि यूरोपीय भी यहाँ आकर हमसे व्यापार करना चाहते थे। वास्को डी गामा भी आ ही गया था ढूंढते ढूंढते। अब ये हमारी भूल थी कि हमने धन उपार्जन पर अधिक ध्यान दिया, उसकी रक्षा करने पर नहीं। इसलिए हम सदियों लुटते रहे और ठगे जाते रहे। अमेरिका तक तो तब अस्तित्व ही नहीं था। यूरोपीय देश अवश्य प्रगति पथ पे आ गए थे, पर आपस में लड़कर एक दूसरे को नष्ट कर रहे थे। हाँ, मानना पड़ेगा, उनमें खोज करने का गजब का जज्बा था, जिसके बल पे वे सारी दुनिया में व्यापार करते घूम रहे थे, जबकि हम अपनी पुण्य भूमि से बाहर जाना ही नहीं चाहते थे। इसमें हमारे धर्म का हाथ अवश्य रहा होगा। इसी कारण हमने दूसरी सभ्यताओं से कम सीखा। हाँ, बाहर वाले हमसे सीख कर लाभ ले गए, जिसमें यहाँ का धन हुनर पश्चिम चला गया, और फिर उस धन के बल पर उन्होंने अपार धन संपदा कमाई, औद्योगिक क्रांति भी लाए। अगली कुछ शताब्दियों तक उनका उत्थान होता रहा और गुलामी में हमारा पतन, या यूं कहें उनका झूला ऊपर जा रहा था और हमारा नीचे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद उनका उत्थान बहुत तेज गति से हुआ, और विडंबना यही है कि वही प्रगति उनके पतन का कारण भी बनी और आज भी चालू है। अपनी वैज्ञानिक खोज से उन्होंने घातक हथियार बनाए, फिर उन्हीं का उपयोग आपस में एक दूसरे के विनाश के लिए किया। 20वीं सदी के विश्व युद्ध में सब बना बनाया बर्बाद कर दिया, पर चूंकि उनकी नींव मजबूत बन चुकी थी, वे दोबारा खड़े हो गए। परंतु प्रगति के लिए इस बार घर की महिलाओं को भी बाहर निकलकर फैक्ट्रियों में काम करना पड़ा, क्योंकि काफी मर्द युद्ध में मारे गए थे। औरतें मर्दों का काम करने लगी। इससे परिवारों की नींव कमजोर हो गई, परिवार बिखरने लगे और अंततः जनसंख्या गिरने लगी। आज उनके पतन का मुख्य कारण यही गिरती जनसंख्या है। विकसित देशों ने जनतांत्रिक उदारता में धन वितरण जरूरत से ज्यादा कर दिया। काम करने वाले श्रमिक भी अत्यंत महंगे हो गए, फैक्ट्री का माल महंगा हो गया। उन्होंने व्यापारिक लाभ के लिए फैक्ट्रियां गरीब देशों में लगानी शुरू कर दी। चीन और भारत जैसे पूर्वी देश अमीर होने लगे, पश्चिमी देश कंगाल होने लगे। अफसोस है कि हम पश्चिम की आंख मूंद के नकल कर रहे हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पर प्रगति कर रहे हैं। अभी बड़ा अच्छा लग रहा है, झूला ऊपर की ओर जा रहा है, पर पतन भी उनके ही नक्शे कदम पर होगा। यही प्रगति का चक्रव्यूह है, जिसमें घुसना आसान है पर निकलना बड़ा मुश्किल। फिर मन में प्रश्न आता है कि इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता क्या है। सोचिए, आप भी सोचिए।
मेरी समझ से पहला रास्ता है पश्चिमी देश और अधिक बुद्धि लगाएं, एक और औद्योगिक क्रांति लाएं, ताकि विकसित और विकासशील देशों के बीच का अंतर बना रहे। और अगर अपना स्तर उठा नहीं सकते तो दूसरों का स्तर गिराएं, जैसे बच्चे खेल की दौड़ में टंगड़ी मार देते हैं, जो झगड़े को जन्म देती है। अगर ये दोनों उपाय संभव नहीं है तो उन्हें भी उसी स्तर पर आना होगा जिस स्तर पर गरीब देश हैं। पर ताकतवर देश चाहते हैं कि यह झूला किसी प्रकार रुक जाए, जो जहां है वहीं रह जाए, और कमजोर चाहते हैं कि ये झूला चलता रहे और वे ऊपर पहुंच जाएं। आगे क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, हम देखेंगे। आइए, नमस्कार। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स on WhatsApp groups and other social media groups. Thank you for listening. Goodbye.